हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू jmdanimation.com। मेरा नाम मोहित कक्कड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे रिगिंग, बोन्स कैसे लगाते हैं, रिग और बोन्स, इसके बेसिक जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले बोन्स क्या होती है, अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले काम करता हूँ, मैं एक सिंपल सा बॉक्स बना लेता हूँ। जैसे एक नॉर्मल सा मैंने एक बॉक्स बनाया। देखिए ये वाइट कलर का मैंने बॉक्स बनाया। आप देखते होंगे अगर हमारी बॉडी है तो बॉडी के अंदर हमारे यहाँ स्केलेटन होते हैं, तो स्केलेटन यानी इसको हम बोन्स बोलते हैं। तो वैसा ही स्केलेटन हम क्रिएट करते हैं। यानी अगर हम एनिमेशन कर रहे हैं 2D कैरेक्टर एनिमेशन या कोई भी कैरेक्टर, और तो उसको हमें पहले बोन्स ऐड करने होते हैं, फिर उसको रिग करना होता है, फिर इसके कंट्रोलर सेट करने होते हैं, उसके बाद जाके हमारा एनिमेशन स्टार्ट होता है। तो ये प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। इसका रिगिंग मुश्किल होती है और इसको करने में काफ़ी टाइम भी लगता है। लेकिन पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से कि कैसे समझना है, रिग कैसे करना है। देखो सबसे पहले हम चलते हैं इस पर। जैसे मैंने एक बॉक्स बनाया, ये मेरी एक ही लेयर है, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे टूल पे मेरा रिग ऑप्शन नहीं आ रहा, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले न्यू लेयर पे जाऊँगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे देखो बॉन, ये बॉन, यहाँ पे बॉन ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ मेरा बॉन का आइकन बना हुआ आ जाएगा। चाहूँ तो मैं रीनेम भी कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे ये बॉन का आइकन बना हुआ आ गया, अब मैं इसको लेयर को उठा के इसके अंदर छोड़ देता हूँ बॉन आइकन में, ठीक है। जैसे ही मैंने छोड़ा और ये देखो अब मेरा यहाँ पे आप देख रहे होंगे लेफ्ट साइड पे टूल में ये मेरी बोन्स के आइकन आ गए। तो ध्यान रखना, पहले आपको यहाँ पे एक न्यू बोन लेना है, उसके बाद जाके आपको जो लेयर है उसको बोन के अंदर डालना है, फिर लेयर को सिलेक्ट करना है, उसके बाद जाके आपको ये बोन के टूल्स के आइकन आ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला है सेलेक्ट बोन, ये तो डिफॉल्ट है हमारा। सेकेंड है ऐड बोन। तो अब हम चलते हैं ऐड बोन पे। देखो ऐड बोन पे मैं काम करता हूँ। यहाँ पे एक मैंने लगा दिया और यहाँ पे 2 बोन मैंने लगा दी, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 बोन लगाई तो अभी हम एक काम करते हैं, इसको चेक करते हैं। 3 तरह की इसमें बाइंडिंग होती है बोन में। पहली होती है पॉइंट बाइंडिंग, दूसरी होती है लेयर बाइंडिंग, तीसरी होती है एरिया बाइंडिंग। जो अभी हम करने जा रहे हैं, पहले चेक करते हैं कि ये हो क्या रहा है। पहले रिग समझ लेते हैं कि इस बोन को हम कैसे अटैच करना है। देखो जैसे ही हमने यहाँ पे बोन ऐड कर दी, सपोज करो एक बॉक्स पे मैंने बोन ऐड करी और यहाँ पे मैनिपुलेट बोन है, जो भी हम मूवमेंट करेंगे इस मैनिपुलेट से करेंगे, ठीक है। देखो अब आप देख रहे होंगे कि ये बोन को यानी मूवमेंट दे रहा है, लेकिन देखो स्ट्रेच नहीं कर रहा। यानी मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा स्ट्रेच हो, तो ये क्या कर रहा है, सीधा बॉक्स को पोजीशन को ऊपर, विड्थ और राइट को ऊपर नीचे कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ स्ट्रेच हो, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा, जैसे मैं इसके ओरिजिनल लेयर पे चलता हूँ बॉक्स की, देखो ये ओरिजिनल लेयर पे गया, मैं पहले टूल पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे 4 पॉइंट है, ठीक है। ये 4 पॉइंट है, ये ध्यान रखना। एक काम करते हैं, फिर न्यू ले लेते हैं, फाइल न्यू, और एक और बॉक्स बनाते हैं। अब ये बॉक्स मैंने एक और बनाया और इसी के साथ ही मैंने क्या किया, इसके सबसे पहले देखो मैं पॉइंट्स बढ़ाता हूँ। पहले टूल पे आके इसके पॉइंट्स बढ़ा दो। जैसे ही मैंने पॉइंट्स बढ़ाए उसके बाद क्या करना है, मुझे यहाँ पे बोन को ऐड करना है और उस लेयर को, नीचे शेप लेयर को उठा के बोन के अंदर छोड़ देना है, और फिर इसको क्लोज करके जैसे ही इस लेयर के अंदर आ जाएगी वो बोन, तो उसके बाद क्या करना है, ऐड बोन पे क्लिक करना है। लेकिन देखो अभी ऐड बोन पे क्लिक करते ही यहाँ पे मैं रेडी हो गया, यानी मैं, मेरी मर्जी है, यहाँ पे मैं 4 बोन भी लगा सकता हूँ, 3। लेकिन अभी हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, पहले समझेंगे ये होता क्या है बोन। देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे बोन लगाया, ठीक है। अब इसकी मूवमेंट देने के लिए मुझे इस टूल पे जाना जरूरी है। ये होता है मैनिपुलेट बोन्स। कीबोर्ड शॉर्टकट जी प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिक टूल सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे, अब देखो ये साथ साथ स्ट्रेच हो रहा है ये बॉक्स। अब आप समझ गए होंगे कि रिगिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, बोन्स ऐड करना, और इसमें हर चीज़ का एक इम्पोर्टेंस है। यानी अगर आप अगर आपकी रिगिंग अच्छी है तो आपका एनिमेशन अच्छा है, अगर रिगिंग अच्छी नहीं तो कैरेक्टर एनिमेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अगर आपको 2D सीखना है तो सबसे पहले आपको रिगिंग सीखनी होगी, तो उसके लिए ये बेस्ट है। ये सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, ये मोहो। और इसको पहले एनाइम स्टूडियो के नाम से भी जानते थे, स्टार्टिंग में एनाइम स्टूडियो के नाम से आया ये, अब इसका नेम चेंज हो गया मोहो। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस अब रिगिंग का ये जो पहला बेसिक प्रोसेस है। देखो पहले वाले पे आता हूँ मैं, तो देखो ये मेरा ये वाला था, सॉरी, पहले मैं बोन को सिलेक्ट करता हूँ लेयर को, फिर 4th टूल पे मैनिपुलेट वाले बोन पे चलता हूँ। देखो अब आपको क्लियर हो गया होगा। ये मैंने आपको बताया था 3 तरह की बाइंडिंग होती है, पॉइंट बाइंडिंग, लेयर बाइंडिंग, एरिया बाइंडिंग। अब जैसे अब हम ये कर रहे हैं, अब एक काम करते हैं, इसी के साथ फाइल लेकर और न्यू ले लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि दोनों में पॉइंट्स का अंतर कितना है। इसमें पॉइंट है तो देखो ये ऐसे चल रहा है बिना पॉइंट के, और इसके अंदर पॉइंट्स है तो देखो ये स्ट्रेच करके चल रहा है। तो जितने पॉइंट्स ऐड होंगे उतने ही, ये मैं आपको बताऊंगा आगे कि कितने पॉइंट रखने हैं, कहाँ पे क्या करना है, सारी नॉलेज मैं आपको दूंगा, बेसिक नॉलेज, जिससे आप अच्छा रिग कर सकेंगे।
अब आते हैं तीसरे ऑप्शन पे। तीसरे ऑप्शन में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे न्यू ले लेता हूँ। अब सर्कल क्रिएट कर लेते हैं, जैसे 1 और, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे को लेयर न्यू लेनी है इसमें। अब मेरे को लेयर न्यू लेते जाना है, जितने हो सके न्यू लेयर लेते जाओ। 3, चलो 4 पे कर लेते हैं, एक और न्यू लेयर ले लेते हैं, न्यू वेक्टर, क्योंकि ये सारा वेक्टर होता है सॉफ्टवेयर, तो इसलिए हम वेक्टर पे करते हैं। सेकंड लेयर पे मैंने एक और बॉक्स बनाया, ठीक है। थर्ड लेयर सेलेक्ट की तो एक और बॉक्स बनाया। मैं चाहूँ तो इसको बाद में रख भी सकता हूँ एक के ऊपर एक, ये देखो। अब मैं सेकंड लेयर सेलेक्ट करता हूँ, इसको रख देता हूँ इसके सेट करके। तो ये आपके ऊपर है काम कैसे करना है। तीसरा चौथी लेयर भी ले लेते हैं। चौथी लेयर पे गया और मैं इससे सर्कल पे गया, तो देखो ये मैंने एक और सर्कल बना दिया। लेकिन देखो नीचे कंट्रोल Z कर दो, अगर आपको कोई लगता है कि थोड़ा गलत स्टेप हो रहा है तो कंट्रोल Z करके बैक जा सकते हैं। अब देखो पहले चेक कर लेने हैं, सारे लेयर अलग अलग होंगी तो काम ईजी होता है। देखो ये होती है सबसे पहले लेयर बाइंडिंग। लेयर बाइंडिंग मीन्स कि हम अलग अलग लेयर पे काम करते हैं, ठीक है। जैसे 4 लेयर अलग हैं तो चारों की रीग अलग होगी। और ये मेरी थी एरिया बाइंडिंग की। मैं अभी बताऊंगा एरिया बाइंडिंग का एक और एग्जांपल दूंगा आपको, बट अभी आपको सिर्फ समझना है, ठीक है। देखो ये मैंने लगाया चौथा लेयर, और अब देखो इसके साथ मैंने क्या किया, पहले सेकंड टूल पे गया, डबल क्लिक किया, इसको सेट कर दिया। देखो अब ये 4 बॉक्स मेरे पास हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस पे जाके बोन ऐड कर देता हूँ। जब तक बोन ऐड नहीं करेंगे तब तक ये स्टार्ट नहीं होगी रिगिंग। देखो ये चारों लेयर को मुझे सिलेक्ट करना है कंट्रोल प्रेस करके, 1 2 3 4, और इसको उठा के इसके अंदर छोड़ देना जैसे मैंने पहले किया था। और इसको ग्रुप में डाल के बोन वाले लेयर में, और इसको सेलेक्ट करके लेयर को, और साथ में और देखो आइकन आ गया हमारा ऐड बोन। जैसे ही मैंने ऐड बोन पे क्लिक किया तो देखो यहाँ से ये मेरा फर्स्ट, ये मेरा सेकंड, ये मेरा थर्ड, ये मेरा फोर्थ। देखो अब मैंने क्या किया, अलग अलग लेयर पे काम करना है मैंने, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे करना है, लेकिन अभी आपको सिर्फ समझना है कि काम रिग कैसे करना है, भी बेसिक। देखो सबसे पहले इस पे चलते हैं, फिर मैनिपुलेट टूल पे। तो देखो ये मेरा इस साइड चला गया, ये मेरा इस साइड, और ये मैं इस साइड। देखो जैसे तैसे करके मैंने क्या किया, चारों लेयर का अलग अलग कर दिया, ठीक है। ये तो था मेरा सिंपल रिग जो हम करते हैं। अब हम समझ लेते हैं बाइंडिंग, सारी बाइंडिंग कैसे करनी है। तो अब आपको बेसिक समझ में आ गया होगा कैसे रिग लगाना है और कैसे पॉइंट्स ऐड करने हैं। इसमें रिग, इसमें पॉइंट, और इसमें देखो यहाँ पे सिंपल मैंने अलग अलग लेयर पे भी कर दिया। चार शेप ली तो 4। अब करैक्टर पे आते हैं, तो चलते हैं फाइल। अब एक काम करते हैं, इससे पहले मैं काम करूँ, सबसे पहले मैं करैक्टर को डबल क्लिक करता हूँ। फोटोशॉप में चलते हैं, मैं फोटोशॉप पे क्लिक करता हूँ और इसको हम फाइल को ओपन कर देंगे फोटोशॉप में। पहले समझ लेते हैं कि करैक्टर कैसे करना है। देखो फाइल, ओपन, डेस्कटॉप, सबसे पहले करैक्टर। जैसे ही मैं करैक्टर में गया, देखो ये करैक्टर एक मैंने सिंपल इंटरनेट से चेंज किया है सारा। देखो फेस सारा कलर सबके अलग अलग, ताकि कॉपीराइट का इशू ना आए। देखो अब देखो ये मैंने क्या किया, सबसे पहले फेस अलग कर दिया। लेकिन ध्यान रखना, गर्दन आपको करैक्टर कॉर्नर से कॉर्नर नहीं मिलाने, थोड़ा साइज बढ़ा के चलना है। ऐसा नहीं है कि आपने इस गर्दन का कॉर्नर इससे मिला दिया फेस से, नहीं, ये कॉर्नर से कॉर्नर काम नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा साइज यहाँ तक बढ़ा के चलना है, गर्दन जैसे थोड़ा साइज बढ़ा दिया ताकि मूवमेंट देने में आसानी हो। हैंड का साइज देखो, ये पहला फेस, दूसरा चेस्ट, तीसरा ये वेस्ट। जैसे जैसे करके मैंने देखो सारे करैक्टर, नेक हो गई, लेफ्ट आर्म, देखो सारे करैक्टर मैंने अलग अलग कर दिए ताकि मेरे को मूवमेंट देने में आसानी हो। ये हमारी लेयर बाइंडिंग होगी। देखो अब आप समझ गए होंगे कैसे कैसे मैंने सारे एरिया को अलग अलग कर दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने काम किया, अब मैं इसको काम करता हूँ, इसको भी नो कर देता हूँ। तो अब आप समझ गए होंगे फोटोशॉप में आपको सबसे पहले करैक्टर डिजाइन कर लेना है और उसके सारे पार्ट्स अलग अलग कर लेने हैं। तो सिंपल, अब इसके अंदर आते हैं, फिर फाइल न्यू लेते हैं। जैसे ही मैंने फाइल न्यू ली और उसके बाद इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि कोई भी पीएचडी करैक्टर हो या इलिस्ट्रेटर हो तो हमें इंपोर्ट करना जरूरी है, जनरल इंपोर्ट। और वही करैक्टर को मैं ले आता हूँ इसके अंदर। देखो ये कुछ ऑप्शन दिखाएगा यहाँ पे, इंडिविजुअली, कंपोजिट, लेयर टू पीएनजी। अभी हमें पीएनजी भी नहीं बनानी, सेलेक्ट लेयर भी नहीं करनी, कंपोजिट मतलब सारी लेयर एक ही में, यानी जो मैंने अलग अलग लेयर पे वहाँ सेट किया वो सब एक हो जाएंगे। तो मेरे को उसमें भी काम नहीं करना। इंडिविजुअल यानी मुझे सारी लेयर अलग अलग चाहिए यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये मेरा करैक्टर वापस आ गया और देखो सारी लेयर अलग अलग यहाँ पे वही है जो मैंने वहाँ देखी थी फोटोशॉप में। तो आप समझ गए होंगे डिज़ाइन कैसे करना है। फोटोशॉप में आप करैक्टर अच्छे अच्छे डिज़ाइन करिए और उसको मोहो में ला के रिग करिए, फिर एनिमेट करिए, तो बहुत अच्छा मतलब आपका मूवी बन सकता है इसमें। तो देखो जैसे ही मैंने ये किया, अब मैं क्या करता हूँ,
ये करने के बाद देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसको अब मैं यहाँ से दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं बोन ऐड कर लूँ, यहाँ से अगर नहीं करना तो देखो डायरेक्ट ऑप्शन भी आता है, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू बोन, सीधा ये फोल्डर आपका बोन में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू बोन, और वापस जाना तो दोबारा वापस कन्वर्ट टू स्विच कर देना। तो ठीक है, जैसे कन्वर्ट टू बोन किया तो देखो अब लेयर 0 मेरा किसी काम का नहीं, डिलीट कर दो सारी। अब देखो ये मेरी बोन जितने भी ये करेक्टर हैं सारे बोन के अंदर आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, सबको सेलेक्ट करता हूँ, चलते हैं ऐड बोन। ठीक है, अब देखेंगे कैसे काम करना है। सबसे पहले काम करता हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक ले आता हूँ, क्योंकि मेरा ये यहाँ तक था लेग का पोर्शन, तो मैंने थोड़ा बढ़ा रखा था। तो ठीक है, आप मतलब अभी धीरे धीरे बेसिक समझेंगे, जब हम अच्छे लेवल पे आएंगे रिग करना तब आपको क्लियर होगा कि कैसे काम करना है, बस आपको चलाना आना चाहिए। अभी देखो पहला मैंने यहाँ बनाया, सेकंड मैंने यहाँ बनाया, ठीक है, और थर्ड मैंने नेक का यहाँ बनाया, फोर्थ मैंने फेस का यहाँ बनाया। जैसे जैसे मैं रिग लगाता जा रहा हूँ, लेकिन अब आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, आपको ना जब हैंड पे आप रिग करेंगे, लेग पे रिग करेंगे तो इससे अटैच होना चाहिए। देखो हैंड वाले रिग पे मैं अल्ट प्रेस करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, इस बोन पे रेड कलर का आइकन आ जाएगा, ये शो करेगा कि आपका ये क्लिक हो गया। ठीक है, जैसे ही मैंने अल्ट प्रेस करके इस पर क्लिक किया, इस पर जैसे क्लिक किया तो देखो अब मैं हैंड बनाऊंगा। ये मैं आपको बताता हूँ मैंने अल्ट प्रेस क्यों किया, क्योंकि मेरा हैंड इससे स्नैप हो, जब भी मूवमेंट हो मेरी हैंड की तो इसके थ्रू हो। अब मैं फिर अल्ट प्रेस करके इसको बोन को सिलेक्ट करता हूँ, और उसके बाद फिर देखो यहाँ पे मैं एक बोन बनाता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे ये दो बोन क्रिएट की, देखो ये मेरी हैंड, दोनों हैंड से वो हो गई। पहले लेग से भी कर लेते हैं, लेग को सिलेक्ट किया मैंने अल्ट प्रेस करके, तो नीचे वाले देखो एरिया पे मैंने अब रिग कर दिया। ठीक है, फिर मैं अल्ट प्रेस करके सेलेक्ट करता हूँ इसको, रेड कलर आइकन आपको बता देगा ये सिलेक्ट है। फिर एक काम करते हैं, इसको मैंने यहाँ से रिग कर दिया। देखो अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे देखो ये रिग है न्यू री पेरेंट बोन। जैसे ही मैं री पेरेंट करता हूँ तो देखो ये री पेरेंट दिखा रहा है कि आपकी ये बोन हैंड से अटैच है और लेग वाली बोन इससे अटैच है। तो आप समझ गए होंगे कि अटैचमेंट क्या है, कि मैं अल्ट प्रेस करके मैंने क्यों बोन सेलेक्ट की, क्योंकि जब भी मैं लेग की मूवमेंट करूंगा तो इससे पेरेंट होगा वो, यानी इससे। तो पेरेंट करने के लिए मैंने अल्ट प्रेस करके बोन को सिलेक्ट करके ये सारी रिग की। तो ध्यान रखना जब भी आप मूवमेंट दे रहे हैं हैंड की, लेग की, तो पेरेंट सही होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मैंने इस रिग को फेस से मैंने पेरेंट कर दिया, ऐसे ये गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना रिगिंग का जो बेसिक पर्पस है वो यही है कि आपको पेरेंट करना आना चाहिए। ठीक है, जैसे ही पेरेंट किया मैं पहले टूल पे वापस चलता हूँ, और अब एक काम करता हूँ, सारी लेयर को ओपन करता हूँ। अब क्योंकि देखो लेयर मेरी अलग अलग है, रिग मेरी अलग अलग है, अब मुझे क्या करना है, इन सबसे अटैच करना है। चलते हैं अपने नए टूल पे। जैसे मैंने फेस टूल पकड़ा, देखो यहाँ पे नई रिग का ऑप्शन आ गया, बाइंड लेयर। बाइंड लेयर मैंने नेम इसलिए दे रखे थे, देखो फेस है, फेस को सिलेक्ट किया। अब मेरे को बाइंड करना है, जो ये मैंने बोन बनाई है, बोन को मेरे को लेयर के साथ बाइंड करना है, यानी इससे अटैच करना है, ताकि मैं उसको पकड़ के सिर्फ उसी पे वर्क कर सकूं। जैसे सबसे पहले मैंने फेस की लेयर पे बाइंड कर दिया, देखो ये रेड कलर का आइकन दिखा रहा है, बाइंड हो गया। सेकंड देखो क्या है ये चेस्ट, ठीक है, तो मेरी ये वाली सेकंड वाली रिग ये वाली, इसको इससे बाइंड कर दिया। ठीक है, और थर्ड वाली वेस्ट है, तो वेस्ट की आई ऑफ करके देखो, तो वेस्ट को मैंने इससे बाइंड कर दिया। ठीक है, फोर्थ मेरी नेक है, नेक तो ऊपर वाली है, तो देखो ये ऊपर वाली रिग है, तो इससे नेक को मैंने इससे बाइंड कर दिया। ये लेफ्ट क्या है देखते हैं, लेफ्ट हैंड ऊपर अपर है, तो इसको सिलेक्ट किया मैंने, ऊपर वाली लेयर को इससे बाइंड कर दिया। तो बाइंड ढंग से होगा तो ही मूवमेंट होगी, इसकी ध्यान रखना। लेफ्ट वाली रिग है, देखो इसको मैंने आई ऑफ कर दिया, तो इससे नीचे वाले से मैंने बाइंड कर दिया, क्योंकि लेयर में साथ साथ चेक कर रहा हूँ आई ऑफ, क्योंकि मैंने फोटोशॉप में ऑलरेडी पहले रीनेम करके लेयर सेट कर रखी थी। देखो ये मेरी राइट साइड की हैंड है अपर, तो इसको यहाँ से बाइंड कर दिया। ये मेरा राइट साइड का नीचे वाला हैंड, तो इससे मैंने इससे बाइंड कर दिया। ठीक है, अब आते हैं लेफ्ट, तो लेफ्ट को मैंने क्या किया, इससे बाइंड कर दिया, इस वाले लेफ्ट को मैंने नीचे वाले से बाइंड कर दिया। बस बाइंड अलग अलग करते जाना, फिर मैंने इसको इससे बाइंड कर दिया। फिर लास्ट वाली रिग देख लेना आई ऑफ करके इसे, लेकिन ध्यान रखना आई ऑन ऑफ करके चेक करते रहना बाइंड। ये बाइंड मैंने क्यों किया, देखो सबको बाइंड करने के बाद मैं फिर कैरेक्टर लेवल को सिलेक्ट करता हूँ, अपने ऊपर आया, और अब मेरे को मूवमेंट करने के लिए आपको पता ही है, ये देखो मैनिपुलेट बोन्स। अब आप समझ गए होंगे मैंने बाइंड क्यों किया, देखो फेस कुछ क्लियर हुआ कि काम कैसे करना है। और अब देखो इसे बोलते हैं लेयर बाइंडिंग, कि हमने लेयर को बाइंड कर दिया। ये बाइंड मैंने लेयर पे किया, अलग अलग लेयर पे। ठीक है, ये होती है लेयर बाइंडिंग। तो कुछ समझ में आ गया होगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, ये जैसे लेयर मैंने की, और इसको मैं देखो थोड़ा सा मूवमेंट इधर दे देता हूँ, देखो क्योंकि बाइंडिंग मेरी सही थी, लेकिन अभी थोड़ी बहुत गलतियाँ होंगी क्योंकि स्टार्टिंग है। देखो अब मैं काम करता हूँ, देखो
यहाँ मैंने करेक्टर को थोड़ा सा मूवमेंट दिया, देखो ये मैंने क्या किया, अभी करेक्टर ढंग से मतलब इसको सेट नहीं किया फोटोशॉप में, तो ये मेरी गलती है, ये हम आगे धीरे धीरे सीखेंगे। लेकिन मूवमेंट देखो कि जैसे मैंने रिक किया तो देखो यहाँ से क्या हुआ, ये ऐसे काम हो गया। तो आप समझ गए होंगे, थोड़ी बहुत गलती अभी शुरू में देखो सबसे होंगी। देखो यहाँ पे मेरा हैंड यहाँ गलत था, क्योंकि हैंड में थोड़ा ज़्यादा आगे ले गया, मेरे को यहाँ तक ले जाना चाहिए था हैंड, थोड़ा सा मतलब अंदर। तो ये मतलब आप समझ गए होंगे कि गलती कहाँ पे हो रही है। तो बस ऐसे ही हम एक काम करेंगे, ढंग से कैरेक्टर को डिज़ाइन करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा रिग करेंगे, फिर इसके फेस वगैरह सब प्रॉपर तरीके से मैं आपको बताऊंगा रिगिंग कैसे करनी है। तो आप समझ गए होंगे लेयर बाइंडिंग क्या होती है, इसमें लेयर बाइंडिंग कैसे सेट करनी है। ये क्योंकि अलग अलग लेयर पर मैं बाइंड कर रहा हूँ, इससे अटैच कर रहा हूँ, तो ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है रिगिंग के लिए, तो इस पर आप प्रैक्टिस करिए। सेकंड आते हैं एरिया बाइंडिंग। एरिया बाइंडिंग क्या होती है, इसको भी चल देते हैं, फाइल न्यू कर लेते हैं, फाइल न्यू। उसके लिए मैं एक और कैरेक्टर ले लेता हूँ, फाइल इंपोर्ट, जनरल इंपोर्ट, और नीचे एक ऑप्शन आएगा बॉडी का। ये सिंपल बॉडी में कंपोजिट, क्योंकि मैंने एक ही लेयर पे काम, फोटोशॉप में एक ही लेयर पे मैंने इसको सेव किया। नीचे वाली लेयर को कर देना डिलीट। ये जो हम वर्क कर रहे हैं वो एक ही लेयर पे कर रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही लेयर पे, यानी कोई मेरे पास अलग अलग लेयर नहीं है, सिर्फ एक ही पीएचडी लेयर है। यानी अब हम अलग अलग तरीके से रिग होती है। पहले मैंने आपको बताया लेयर बाइंडिंग जो अलग अलग लेयर पे किया। अब एरिया बाइंडिंग की बारी है। एरिया बाइंडिंग कैसे करनी है, वही मैं इसको हैंड से पेरेंट कर दूंगा। देखो जैसे मैं इसको पेरेंट कर दिया, तो अब मैंने आपको बता रखा है पीछे वीडियो में कि पेरेंट क्यों करते हैं हम। मैंने इसको इसकी बोन से पेरेंट कर दिया, लेग को पेरेंट करना है मेरे नीचे वाली बोन से, ताकि मेरी मूवमेंट अच्छी हो जब मैं एनिमेशन करूं। तो देखो अब ये मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही मैं फर्स्ट टूल पे आया, मैनिपुलेट टूल पे, तो देखो यहाँ पे जैसे ही मैं मूवमेंट दे रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे शोल्डर भी मूव कर रहे हैं, यानी आसपास का एरिया भी मूव कर रहा है। तो यानी ये रिगिंग मेरी खराब हो सकती है, यानी अगर मैं कोई वर्क करूँ तो ये मेरा करेक्टर खराब हो सकता है, यानी एनिमेशन में मेरे को दिक्कत आएगी। तो इसको मुझे ठीक करने के लिए क्या करना है, इसे लेयर पे डबल क्लिक करना है। अभी मुझे जैसे ही डबल क्लिक करूंगा इसके कॉर्नर पे जाना है बोन्स की प्रॉपर्टी में। तो दो तरह की बोन होती है, फ्लेक्सिबल बाइंडिंग, रीजन बाइंडिंग। जो बाय डिफॉल्ट होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, और जो नीचे वाली है रीजन, जो हम करने वाले हैं अभी। जैसे मैंने इस पर सेलेक्ट किया रीजन बाइंडिंग पे, तो देखो यहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करने के बाद ओके किया, तो देखो अब ये मेरे आसपास का शोल्डर देखो कम हिलेगा, मतलब कई बार हिलेगा कई बार नहीं भी हिलेगा, लेकिन 75% ये ठीक हो जाएगा जो हम बाइंडिंग कर रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट हमारी वो फ्लेक्सिबल होती है, तो हमने अभी रीजन बाइंडिंग कर दिया इसको प्रॉपर्टी को। तो आप समझ गए होंगे दोनों का मीन क्या है। तो हम दोनों पे ही काम कर सकते हैं। रीजन भी जहाँ पे हमें लगे रीजन यूज़ करना है रीजन कर सकते हैं, जहाँ पे लगे फ्लेक्सिबल मोड यूज़ करना है तो फ्लेक्सिबल यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों तरफ से हमारा काम हो जाता है। तो ये होती है एरिया बाइंडिंग, कि हम आसपास के एरिया को कैसे ठीक करते हैं। उससे अगर मुझे फेस रिग करना है और फेस को एनिमेट करना है, तो आसपास के शोल्डर मूव नहीं होने चाहिए। तो यानी नेक हल्की नेक हो जाए, जो भी हमारा रियल होता है वो चीज़ हो, आसपास का एरिया नहीं होना चाहिए। तो ये होती है एरिया बाइंडिंग। अब समझ गए होंगे एरिया बाइंडिंग, लेकिन अभी मैं एक ही लेयर पे कर रहा हूँ, इसे अलग अलग लेयर पे नहीं कर रहा। देखो रीजन, और अब मैं वापस चलता हूँ अपने पहले वाले ऑप्शन पे। देखो पहले वाले ऑप्शन में वापस गया फ्लेक्सिबल बाइंडिंग पे, और इसको मैं कर दूँ दोबारा अप्लाई। तो आप समझ गए होंगे एरिया बाइंडिंग क्या होती है। एक्चुअली वो पुराना रिकॉर्डिंग मेरा डिलीट हो गया, तो इसको मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कैसे होगा। अब ये फाइल में दोबारा चलते हैं, न्यू में काम करते हैं। मैं एक और शेप बना लेता हूँ यहाँ पे एक ही लेयर पे। ये मैंने एक बॉक्स बना लिया और एक इसके नीचे एक सर्कल क्रिएट कर दिया, वो मैंने एक ही लेयर पे किया। तीसरा क्योंकि हम करने वाले हैं पॉइंट बाइंडिंग। तो देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे ये क्रिएट किया सर्कल, और अब मैं क्या करूँगा, न्यू बोन ऐड करूँगा और इस लेयर को उठा के बोन के अंदर छोड़ दूंगा। ये एक्चुअली ऊपर नीचे हो गई थी लेयर मेरी। अब मैं काम करता हूँ बोन को इसको लेयर को उठा के दोबारा बोन के अंदर छोड़ता हूँ। अब देखो अब मेरा ग्रुप में आ गई लेयर। अब मैं इसको फिर ऐड बोन करूँगा।
मतलब जैसे भी आप काम करना चाहो कर सकते हो। 3 तरह की बाइंडिंग है आपके पास, पॉइंट में अच्छा लगे पॉइंट में काम करो, लेयर पे अच्छा लगे लेयर पे करो, एरिया पे अच्छा लगे एरिया बाइंडिंग। तो तीनों तरह की रिग आपको आनी चाहिए और बहुत अच्छा है इसमें एनिमेशन। आप जैसी रिग, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपकी रिगिंग अच्छी होनी चाहिए, रिगिंग अच्छी होगी तो एनिमेशन अच्छा होगा। देखो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, तो मैं नए टूल पे चलता हूँ, बाइंड पॉइंट टूल पे। ये जो रिग होती है पॉइंट्स के हिसाब से होती है कि मैं यहाँ पे कितने पॉइंट सेलेक्ट करूँगा। जैसे मैंने ऊपर के 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए और ये मैंने अभी रिग सेलेक्ट नहीं किया। मैं दोबारा बताता हूँ इसको कि पहले मुझे ऊपर वाली रिग सेलेक्ट करनी है जो मेरी इस टूल से होगी। देखो मैं वापस आऊँगा अभी इस टूल पे, सेकंड टूल पे, मैनिपुलेट बॉन पे, और ये सॉरी फर्स्ट सेलेक्ट बॉन। जैसे ही मैंने फर्स्ट सेलेक्ट बॉन पे क्लिक किया, फिर उसके बाद मैं फोर्थ टूल पे गया और दोनों ऊपर के पॉइंट को मैंने सेलेक्ट कर लिया और फिर मैंने स्पेस बार प्रेस कर दिया। स्पेस बार दबाती देखो ये मेरा रेड कलर का आइकन शो हो जाएगा, यहाँ पे देखो रेड कलर का आइकन शो हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये काम कैसे करना है। ये पॉइंट बाइंडिंग ये होती है। फिर मतलब मैं पॉइंट के हिसाब से रिग को सेट कर सकता हूँ और इसमें एनिमेशन दे सकता हूँ। तो 3 तरह की बाइंडिंग हमारे पास है, लेयर बाइंडिंग, एरिया बाइंडिंग, पॉइंट बाइंडिंग। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि काम कैसे करना है। अब ये पॉइंट बाइंडिंग का हिसाब थोड़ा दूसरा होता है, यानी हम अलग अलग लेयर पे अलग अलग कैरेक्टर लेते हैं, अलग अलग शेप लेते हैं और इसके पॉइंट के हिसाब से रिग करते हैं। और अब देखो इसमें जैसे मैंने ये मूव किया, देखो ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। सेकंड में भी आपको मैं क्लियर कर चुका हूँ। फर्स्ट मेरा लेयर बाइंडिंग था, सेकंड एरिया बाइंडिंग, थर्ड मेरा पॉइंट। तो तीनों बाइंडिंग से हम रिग कर सकते हैं और उससे क्या होगा, एनिमेशन अच्छा होगा। तो ध्यान रखिए, अगर आपका एनिमेशन अच्छा है, आपकी स्केचिंग अच्छी है, तो ये आप करेक्टर एनिमेशन कर सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी मूवमेंट भी काम खराब कर सकते हैं। अगर आपकी हल्की सी भी गलती होगी रिग में तो पूरा करेक्टर खराब हो सकता है। तो ध्यान रखना, बेसिक की प्रैक्टिस करिए, करेक्टर को अच्छे से डिज़ाइन करिए, अच्छे से रिग करिए, उसके बाद ही आप एनिमेशन में आइए और तब आपका ये काम अच्छा होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही है बस, और बाकी आगे हम जानेंगे अगले वीडियो में कि प्रोफेशनल लेवल पे कैसे करना है रिग और अच्छे लेवल पे हम कैसे एनिमेशन करेंगे। अब धीरे धीरे सॉफ्टवेयर को अच्छे लेवल पे लेके चलेंगे बस। और बस मेरा यहीं इस वीडियो में इतना ही है बस। और बाकी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। अगर बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी दीजिए। बाय दोस्तों, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू jmdanimation.com। मेरा नाम मोहित कक्कड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम इस ट्यूटोरियल में कुछ और बेसिक्स देखेंगे रिगिंग के। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, गूगल पे जाना है, सर्च करना है, यानी इमेजेस। गूगल इमेजेस पे जाके अगर हम सर्च करते हैं, कुछ भी सर्च कर लो, सिली हुड मैन इमेजेस, देखो जैसे मैंने ये सर्च किया सिली हुड मैन, तो सारी इमेजेस ऐसे आ जाएंगी। आपको पोजीशंस देखनी है एनिमेशन के लिए, आपको सबसे पहले ये वेक्टर की पोजीशंस देखनी है। डिज़ाइन तो आप बाद में कर लेंगे। देखो जैसे ये है, इसकी पोजीशन मैं इस पर एनिमेट कर सकता हूँ हैंड की मूवमेंट देने के लिए। और भी मतलब ये वाली पोजीशन है, कैसे कैरेक्टर चल रहा है और कैसे फ्रेम 1 बाय 1 फ्रेम के हिसाब से कैसे पोजीशन देनी है। तो सारी पहले आपको सर्चिंग करनी है गूगल पे कि कैरेक्टर को कैसे करना है, ठीक है। सारे मूवमेंट निकालने हैं कैरेक्टर के, तो वो मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे कैसे करना है। बस आपको अभी समझ लेना बेसिक। और ये ऑलरेडी मैंने एक इमेज निकाल रखी है डेस्कटॉप पे। जैसे ये मैंने एक इमेज निकाल रखी है, ये वुमेन रेफरेंस करके 3D में। अब देखो उसके क्या करना है, मुझे सीधा इलिस्ट्रेटर में जाना है और इस इमेज को वुमेन वाली को इलिस्ट्रेटर के अंदर ओपन कर देना है, ड्रैग कर देना है देखो। और उसके बाद इसको स्केल कर देना है, यहाँ से इसको स्केल, और उसके बाद ऊपर एम्बीड। देखो जैसे ये वुमेन, ये मैंने ऑलरेडी 3D करेक्टर निकाला है किसी का, क्योंकि मुझे हैंड की मूवमेंट ऐसी चाहिए थी। तो सर्चिंग के ऊपर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं ये सेम टू सेम लगाऊंगा उसके अंदर, मोह के अंदर एनिमेट करूंगा, नहीं। मैं इस पर अपना एनिमेशन कर सकता हूं। देखो जैसे सबसे पहले मैंने क्या किया, इमेज को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में गए और सीधा मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया। ये सिलेक्शन मेरे लॉक कर दी, ठीक है। अब पेन टूल लेते हैं। आपको भी यही करना है, करेक्टर के अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाने हैं, आर्ट वर्क। जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और इसकी हैंड की मूवमेंट अल्ट प्रेस करके यहाँ से देखो ये, इसको मैं यहाँ से फिल क्लोज कर देता हूँ। इलिस्ट्रेटर के भी हैं वीडियोस, आप चेक कर सकते हैं और सीख सकते हैं यहाँ पे। और नहीं समझ में आता आप हेल्प भी ले सकते हैं। देखो यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मैं अपना एक कैरेक्टर ऐसे सेट कर लेता हूँ। देखो जैसे मैंने ये यहाँ पे पूरा से, अभी मैं आपको वैसे क्योंकि ऑलरेडी मैंने कर रखा है तो ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे करना है। बस पेन टूल से जैसे आपने हैंड सेलेक्ट कर लिया, मुझे सिर्फ हैंड चाहिए, मतलब पूरी बॉडी पे भी वर्क कर सकता हूँ मैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ सीखेंगे। देखो यहाँ से मैं काम करता हूँ, इतना कर देता हूँ और यहाँ से मैं थोड़े से पॉइंट यहाँ पे छोटे ले लेता हूँ
और यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा कर्व, और उसके बाद यहाँ से लास्ट में ये वाला कर्व। देखो जैसे ही मैंने ये किया, जैसे ही मैंने किया इसका फिल मैंने ऑन कर दिया, फिल मैं कुछ भी कर लेता हूँ, ग्रे कर देता हूँ, तो देखो ये मेरा अलग से आ गया। ठीक है, जैसे काम ख़त्म होने के बाद ऑब्जेक्ट में जाके आपको अनलॉक कर देना ऑल, और इसको पहले टूल पे जाके इस इमेज को डिलीट कर देना। देखो ये सबसे पहले मैंने हैंड शेप बनाई, तो आप समझ गए होंगे कैरेक्टर कैसे डिज़ाइन करना है। एनिमेशन करने के लिए आपको स्केचिंग आनी जरूरी है, अगर स्केचिंग नहीं आती तो आप इसका भी हेल्प ले सकते हैं, पेन टूल का, और भी बहुत सारे टूल्स हैं सिलेक्शंस के। जो देखो शिफ्ट दबा के इसका मैं थोड़ा हैंड साइज बढ़ा देता हूँ और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। लेकिन ध्यान रखिएगा सेव आपको किस में करना है मैं बता देता हूँ। फाइल सेव एज, अगर मैं डेस्कटॉप पे ले जाता हूँ, इसको 1 कर देता हूँ, देखो सेव, तो आपको ये न्यू वर्जन में सेव नहीं करना इलिस्ट्रेटर 2020 में। ये जो मोहो है, जो सॉफ्टवेयर है मोहो, ये इलिस्ट्रेटर 8 में सेव करना है इसको। ठीक है, ध्यान रखना इलिस्ट्रेटर 8 में अगर सेव नहीं होगा तो वो रिजेक्ट कर देगा। मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ, ये एक फाइल मैं इलिस्ट्रेटर 2020 में सेव कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ क्लोज। देखो अब ये 11 नंबर जो मैंने इलिस्ट्रेटर में सेव किया है, मोहो ओपन करता हूँ, फाइल में चलता हूँ, इंपोर्ट में चलता हूँ, जनरल इंपोर्ट में, तो देखो डेस्कटॉप पे जाके मैं क्या करता हूँ, 11 पे जो मैंने 2020 में इलिस्ट्रेटर सेव किया है, देखो ये क्या कह रहा है, ऑप्शन दे रहा है कि प्लीज़ सेव द फाइल इन इलिस्ट्रेटर 8, तो ध्यान रखना, और अर्लियर, तो इलिस्ट्रेटर 8 ही अपना सेव कर लेना, या तो फिर उससे अर्लियर सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ध्यान रखना सेव का। और अब मैंने एक काम करता हूँ, उसको रहने देता हूँ। मैंने एक और एक्चुअली फाइल मैंने ऑलरेडी सेव कर रखी थी, यही वाली, इंपोर्ट, जनरल इंपोर्ट, न्यू फोल्डर, हैंड, ये ऑलरेडी मैंने वही किया जैसे मैंने आपको करके दिखाया, पेन टूल से वैसे ही सिलेक्ट करके इसमें लेके आया, लेकिन सेव मैंने इलिस्ट्रेटर 8 में किया, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे ही मैंने इलिस्ट्रेटर 8 में सेव किया तो देखो ये मेरी हैंड की मूवमेंट आ गई। और अब मैं नीचे लेयर 1 को इसकी डिलीट कर देता हूँ क्योंकि बेकार की लेयर हमें नहीं चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले चलता हूँ इस पर, लेयर बनाते हैं, बोन की लेयर बनाई, इसको उठा के मैंने लेयर वाली बोन के अंदर छोड़ दिया। अब जो ग्रुप बन गया इसका बोन का, तो देखो अब मैं सेलेक्ट करता हूँ बोन वाली लेयर को, ध्यान देना ऊपर बोन वाली लेयर सेलेक्ट की और ऐड बोन करता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, ऐड बोन किया, देखो ये मैंने यहाँ से ऐड कर लिया, 2 बोन मैंने ऐड कर ली। ठीक है, ऐड करने के बाद और अब मैं क्या करता हूँ, विंडो में जाके देखो सबसे पहले मैं एक्शन ऑन कर लेता हूँ। एक्शन मैं बताता हूँ होता क्या है, बस आप समझ लेना कि जो भी एनिमेशन होता है इसमें एक्शन का भी रोल होता है और इसमें टूल्स का भी रोल होता है, मतलब हर तरह का। हम जब हम रिगिंग करते हैं या बोन्स सेट करते हैं तो इसमें इनका ऑप्शंस बहुत बड़ा रोल है इनका एक्शंस का। अब देखो जैसे मेन टाइम लाइन है, ये हमारा जो है मेन टाइम लाइन पे है जो मैंने ये अभी बोन बनाया है। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, सबसे पहले मैं इस पर चलता हूँ, न्यू एक्शन लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे उसने क्या किया, रीनेम मैं कर सकता हूँ इसको B2 को, अभी हम रीनेम रहने देते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये देखो ये टूल है हमारा, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, देखो नेम पढ़ो, ट्रांसफॉर्म बोन, इस बोन को मैं ट्रांसफॉर्म करता हूँ। देखो अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, देखो मेरी हैंड की मूवमेंट यहाँ ख़राब हो रही है, तो आप देख रहे होंगे हैंड की मूवमेंट मेरी यहाँ ख़राब हो गई। तो ठीक है, ध्यान रखना, अब इसको हमें ठीक करना है। तो एक्शन का मैंने तभी यूज़ किया है क्योंकि मैं जब भी मैं मूवमेंट दे रहा हूँ तो यानी ये मेरी मूवमेंट थोड़ी, अब मैं इसको प्रॉपर तरीके से बेंड करूँगा और इसको ठीक करूँगा। अब देखो यहाँ पे लेयर 2 सेलेक्ट है, B2 सेलेक्ट है। अब मुझे क्या करना है, ओरिजिनल लेयर पे वापस आना है हैंड की, जो मैं ऑलरेडी इलिस्ट्रेटर की लाया था। फिर उसके बाद पहले टूल पे वापस आना है, मैंने बेसिक में बता रखा है ये सारे कैसे चलाना है टूल। अब क्या करना है मुझे, यहाँ से सेकंड टूल से इसको ट्रांसफॉर्म पॉइंट को उठा के इसको सेट करना है। देखो यहाँ से अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इसको सेट करते हैं, मतलब बेंड हम ढंग से करेंगे इसको ताकि जो मूवमेंट होगी हमारी हैंड की वो अच्छी हो। ठीक है, अब एक काम करते हैं, टाइमलाइन पे और भी बना लेते हैं। जैसे एक ये मेन टाइमलाइन पे डबल क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ से मेरा ये आ गया, सेकंड पे क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ से ये मूवमेंट आ गई। तो मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा एक्शन क्या है। अब फिर दोबारा एक काम करता हूँ, मेन टाइमलाइन पे डबल क्लिक करता हूँ, बोन वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, एक न्यू एक्शन सेव करता हूँ, फिर इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको थोड़ा सेकंड टूल से वही नेम पढ़ लो अपना, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म बोन टूल को हम इसको यहाँ से मूव करते हैं। देखो अगर आपको लगता है ये मूवमेंट सही है तो ठीक है, देखो यहाँ पे ये मूवमेंट है। अगर आपको लगता है सही नहीं है तो हैंड अपने ओरिजिनल इमेज पे वापस आओ, इलिस्ट्रेटर की इमेज पे वापस आए और उसके बाद क्या करना है, हमें सेकंड टूल पे वापस आना है और इसके यहाँ से पॉइंट पकड़ के देखो हमें इसको ठीक कर देना है। हम चाहें तो और भी काम कर सकते हैं, ऐड पॉइंट, डिलीट पॉइंट, सब मैं बताऊंगा धीरे धीरे काम कैसे करना है। तो बस अभी आपको सिर्फ बेसिक समझना है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसकी मूवमेंट पे करना है। और डबल क्लिक करेंगे मेन टाइमलाइन पे तो देखो यहाँ पे अब B2 मेरा ये था,
ये तो B2 सेकंड लेयर मेरी ये थी एक्शन की। तो आप समझ गए होंगे इसकी मूवमेंट कैसे हमें चेक करनी है, कैसे सेव करनी है। तो एक्शन का काम इतना ही है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं। अब मैं आपको दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ कि मूवमेंट कैसे देनी है। ये तो था पहला कि जो एक्शन में हमने किया। सेकंड मूवमेंट हमारी ये है, फाइल में चलते हैं, दोबारा इंपोर्ट करते हैं। AE फाइल मैंने जो वर्जन 8 में मैंने सेव कर रखा है, तो हैंड की फाइल मेरी इलिस्ट्रेटर से जो मैंने अभी लेके आया हूँ, पेन टूल से मैंने बनाया ये, क्योंकि कॉपीराइट का भी इशू आ सकता है, तो इसलिए कोशिश करिए खुद डिज़ाइन करिए, खुद अपना मूवमेंट दीजिए। अब देखिए यहाँ पे लेयर 1 को डिलीट करता हूँ और यहाँ पे फिर मैं न्यू लेयर लेता हूँ और इसके बोन को ऐड कर देता हूँ। जैसे ही मैंने बोन को ऐड किया, उठा के इसके बोन के अंदर, एक ग्रुप के अंदर, अब क्या करना है मुझे, ऐड बोन टूल। देखो यहाँ पे मेरा ये 1 और यहाँ पे मेरा ये 2, ठीक है। अब मैं क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ से अलग से बोन हैंड की भी लगा देता हूँ। यहाँ से देखो ये 1 और ये यहाँ से 2, ठीक है। जितने, जैसे अगर हैंड की पोजीशन डिपेंड करती है, अगर 5 होती शो होती तो मैं 5 बोन लगाता। अभी मेरे को ये सिंगल है तो व्यू चेंज है साइड का, तो मैं 2 बोन लगा रहा हूँ, ठीक है। आपको ऐसे ही पहले सेट कर लेनी है सारी बोन। अब मैं क्या काम करता हूँ, अब एक दूसरा ऑप्शन है मूवमेंट का, है हैंड की, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हैंड की मूवमेंट देखने के लिए आपको क्या करना है, बोन पे डबल क्लिक करना है और इस बोन पे अलो नेस्टेड लेयर कंट्रोल ये ऑन रखना, ताकि जो बैंड होगा वो ढंग से हो, ठीक है। ये ऑन होगा तो बैंड ढंग से होगा। और फ्लेक्सिबल बाइंडिंग वो हमारा ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट है, इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब सबसे पहले चलते हैं वापस इस टूल पे आता है, सेलेक्ट बोन पे। देखो अब मैं एक काम करता हूँ, 1 और शिफ्ट दबा के दोनों बोन मैंने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। और इसकी ओरिजिनल लेयर इलिस्ट्रेटर की सिलेक्ट कर ली, यानी 2 बोन मेरी सेलेक्ट है यहाँ पे, और नीचे वाली मेरी हैंड की लेयर सेलेक्ट है जो इलिस्ट्रेटर से मैं लाया था। अब मुझे इस ऑप्शन में जाना है बोन के। देखो जैसे ही मैं बोन के इस ऑप्शन पे गया, तो यहाँ पे जो है मेरा क्रिएट स्मूथ जॉइंट फॉर बोन पेयर, ये इसको जैसे ही मैं इसको अप्लाई कर दूंगा, क्रिएट स्मूथ जॉइंट फॉर बोन, देखो तो ये मेरा अप्लाई हो गया। अब मैं इसको थोड़ा मूव करके देखता हूँ, मूव किससे को होगा, ये होगा मैनिपुलेट बोन से, ठीक है। देव जैसे ही मैंने मैनिपुलेट किया तो देखो, ये देखो ये मेरी मूवमेंट हैंड की होगी। जो ख़राब है वो मैं ठीक कर सकता हूँ बाद में, जो मैंने आपको करके दिखाया भी था एक्शन में। देखो ये मेरी हैंड की मूवमेंट हो गई। अब मैं बोन से पकड़ के इसे, देखो ये ऐसे मूवमेंट, अभी मैं बताऊंगा साथ में कि उंगलियां कैसे करनी है, लेग कैसे करनी है, मुंह, बॉडी के एक एक पार्ट बताऊंगा आपको कि कैसे इसको रिक करना है, और फिर एंड में हम पूरे करेक्टर को आराम से रिक करेंगे। देखो ये आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ से 1, ये 2, ये 3। देखो मूवमेंट अब आपको क्लियर होगी कि काम कैसे करना है। सिंपल सा वर्क है, ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस आपको कुछ नहीं करना। और अगर आप यहीं से लेना चाहते हैं कोई शेप, अगर आप सपोज करो यहाँ से कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, फाइल न्यू कर देता हूँ। अगर आप यहाँ से, जैसे मैंने सपोज करो ये मैंने एक सिंपल, मेरे को रिग इसी को करना है, ठीक है। तो इसको लेकिन इसके पॉइंट 4 है, ध्यान रखना। तो ये रिग अभी नहीं होगा, तो इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना है, इसके यहाँ से पॉइंट को बढ़ा देना है। देखो यहाँ से बढ़ा देना है और इसको यहाँ से जूम करके इसके यहाँ से पहले पॉइंट को डिलीट करना है। देखो यहाँ से मैं चलता हूँ लेसो, फर्स्ट टूल में जाके लेसो मोड से इस सारे बेकार के पॉइंट्स को हटा के यहाँ से डिलीट। और अगर आप यहाँ पे भी डिज़ाइन बना सकते हो, करेक्टर डिज़ाइन कर सकते हो, टूल्स हैं आपके पास, सारी शेप है आप, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसलिए हम फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर से करेक्टर बना के ले आते हैं। देखो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ध्यान रखना मैंने इसमें पॉइंट सेट्स किए हैं, तो ये पॉइंट आपके ज़रूरी है ऐड करना, तब जाके ये मूवमेंट होगा। अगर मैं इसको वही कर दूं, फिर दोबारा यहाँ पे बोन पे क्लिक करता हूँ और इसको उठा के बोन पे छोड़ देता हूँ, वही चीज़ है। देखो जैसे मैंने हैंड पे की थी, अब मैं रिग बनाता हूँ, सॉरी बोन इस पर करता हूँ, 2 बोन हो गई। और अपना विंडो के अंदर जाके देखो मैं एक्शन पे क्लिक करता हूँ, वही चीज़ें हैं सारी, बस मैंने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट्स बढ़ा दिया। अगर मैंने यहाँ पे शेप बनाई है कोई, तो उसके पॉइंट्स मैंने ऐड कर दिए ज़्यादा। फिर यहाँ पे ये सेलेक्ट है, न्यू ले लेते हैं, और ये भी हमारा सेलेक्ट है, और क्योंकि पॉइंट्स ऑलरेडी बढ़ा रखे हैं मैंने, तो वापस सेकंड टूल पे आते हैं। तो देखो ये मेरी मूवमेंट, इसको चेंज करना है तो सेकंड टूल से देखो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर आप यहाँ पे भी डिज़ाइन बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, लेकिन ध्यान रखना पॉइंट्स का, ये पॉइंट्स होंगे तो ही आप कर पाओगे, अगर पॉइंट्स कम होंगे तो आप ये एनिमेशन नहीं कर सकते। देखो तो ये अब मेरा रेडी हो गया। मूवमेंट मैं कैसी भी दे सकता हूँ, कोई भी शेप हो, कैसा भी कैरेक्टर हो, कोई ऑब्जेक्ट ही क्यों ना हो, चाहे बुक हो, मोबाइल हो, हर चीज़ का रिग हो सकता है, हर चीज़ का एनिमेशन अच्छा हो सकता है इसमें। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, आप भी यूज़ करिए। नहीं समझ में आता आप मेरी हेल्प लीजिए। अगर वाकई वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी दीजिए।
बाय दोस्तों, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू gmdanimation.com। मेरा नाम मोहित काकड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम इस ट्यूटोरियल में रिगिंग के कुछ और बेसिक देखते हैं। जो सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है आज हम वो करेंगे, जिसमें हम इसे अटैच करते हैं रिग को एक दूसरे से। सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे न्यू लेयर ले लेते हैं और बोन वाली ले लेते हैं, क्योंकि बोन हमने इसको सेलेक्ट किया। नीचे वाली लेयर को मैं डिलीट कर देता हूँ। ब्लैंक लेयर है, हमने क्या करना है, ये एक्स्ट्रा लेयर रखे, उतनी लेयर रखें जितना हमारा काम हो। देखो सबसे पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया, ऐड न्यू बोन पे गया और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सबसे पहले रिग का एक वो बनाया रिग, देखो। फिर सेकंड पे मैंने एक और रिग बनाया, फिर थर्ड पे एक और रिग बनाया। जैसे मैंने रिग बनाया तो देखो ध्यान रखना, जब भी आप कोई भी रिग का काम करो, चाहे वो हैंड का रिग हो, लेग का रिग हो, फेस का रिग हो, सबसे पहले आपको इसकी मूवमेंट चेक करनी पड़ेगी। ये मूवमेंट आप इसकी सही है कि नहीं है। ऐसा ना हो कि आप थोड़ा अलग रिग दे रहे हो यहाँ पे और ये अलग हो जाए। तो ध्यान रखना, ये सेपरेट नहीं होनी चाहिए रिग, सारी अटैच होनी चाहिए, एक दूसरे पेरेंट होनी चाहिए। ध्यान रखना, ठीक है। तो ये रिग अब मेरी सही है, तीनों एक साथ अटैच हैं और सही है। अब काम मैं कर सकता हूँ इस पर। तीनों रिग चेक की और अब देखो ये मेरी नीचे वाली रिग सेलेक्ट है। फर्स्ट टूल पे वापस आता हूँ तो देखो मेरा ऊपर नेम भी आ रहा है यहाँ पे, B3, ये मेरा B1, ये B2, ये B3। 3 रिग है मेरी, बोन 1, बोन 2, बोन 3, 3 बोन है। अब क्या करना है मुझे, यहाँ से भी मैं देखो सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे बोन 2 चाहिए तो मैं यहाँ से भी देखो ऊपर कर सकता हूँ, बोन 2 सेलेक्ट होगी, रेड आइकन आ गया। अब मैं बोन 3 पे सेलेक्ट कर देता हूँ। तो ध्यान रखना, अगर मुझे आगे कंटिन्यू करना है, सपोज करो आप करेक्टर रिग कर रहे हो और यहाँ पे आपने एक लेग का बना लिया, तो दूसरी लेग का बनाने के लिए यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ से फिर स्टार्ट कर दिया, फिर यहाँ से फिर स्टार्ट कर दिया। देखो ये हमने स्टार्ट किया और उसके बाद अब मैं इसका सबसे पहले पेरेंट चेक कर लेता हूँ। तो देखो ये गड़बड़ हो गई, यानी जो पहले लेग की मैंने रिग बनाई थी वो सेकंड लेग से देखो ऊपर और नीचे वाला ये रिग अटैच हो गई। तो यानी ये जो बीच की लाइन आ रही है ये गलत है। तो अगर मैं कोई भी मूवमेंट करूँगा, अगर मैं, तो ये मेरी साथ वाली लाइन भी देखो हिलती रहेगी, तो ये गलत होती है रिग। तो ध्यान रखना, हमें ऐसे पेरेंट नहीं करना कि जिसमें हमारा साथ वाले एनिमेशन ख़राब हो और रिग ख़राब हो। वापस चलते हैं, कंट्रोल Z से बैक करते हैं। अब देखो तो गलती मैंने कहाँ की थी, गलती मैंने यहाँ की, पहले टूल पे वापस आना है मुझे, उसको डीसेलेक्ट करना है। कोई भी रिग मेरी सिलेक्टेड नहीं होनी चाहिए, रेड कलर आइकन कोई भी सिलेक्शन का ना हो, ठीक है। अब आते हैं सेकंड टूल पे, सेकंड रिग पे चलते हैं और अब मैं काम करता हूँ, सेकंड फिर बनाता हूँ। फिर मैं चेक करूँगा कि मेरा ये तीनों रिग पेरेंट हैं, एक दूसरे से अलग तो नहीं है। देखो ये मैं पहले चेक करता हूँ, देखो ये सही है, ये भी और ये भी, देखो कोई सेपरेट रिग नहीं है मेरे पास। नहीं तो फिर बाद में जब हम कंट्रोलर इसके लगाएंगे तो ये ख़राब हो जाएगा एनिमेशन। तो ध्यान रखना, शुरू में रिग देख के चलना कि कैसे बोन है, कि बोन को कैसे अटैच करना है, फिर इसके हम जो कंट्रोलर है वो सेट करेंगे, फिर इसको बाद में एनिमेट करेंगे। तो बस पहले बेसिक आपको आने ज़रूरी है। अगर आप बोन अटैच करना सीख गए परफेक्ट बॉडी के साथ, तो एनिमेशन की मूवमेंट आपका एनिमेशन मूवमेंट बहुत अच्छी जाएगी। ये मैं भी आपको बताता हूँ। अभी देखो यहाँ पर क्या करना है, फिर इसको मैं डीसेलेक्ट कर देता हूँ। डीसेलेक्ट करने के बाद फिर मैं एक एक्स्ट्रा बोन ले लेता हूँ, इसको मैं बीच में अलग से लगा देता हूँ। देखो इस देखो ऊपर रीनेम कर सकता हूँ मैं, B7 है, बोन 7 इसका नेम, तो मैं इसको फाइनल कर देता हूँ। ये मैंने इसको फाइनल कर दिया, देखो ये मेरा फाइनल हो गया। अब क्या करना है मुझे, सबसे पहले देखो जो मेन ऑप्शन है उस पर चलते हैं। देखो ये बोन फाइनल है, ये वापस अपने टूल पे आते हैं, नेम पढ़ लो, माउस ऊपर रखो, मैनिपुलेट बोन्स, इस मैनिपुलेट वाले टूल पे आते हैं। तो देखो ये मेरी अलग रिग है, सॉरी ये मेरी अलग बोन है, ये भी अलग बोन है और ये सेंटर वाली फाइनल बोन है। अब मैं काम करता हूँ, इस बोन को, एक कॉर्नर को मैं सेलेक्ट करता हूँ, यानी तीसरी बोन, ये 1 2 3, ये नीचे से मेरी तीसरी बोन मैं सेलेक्ट करता हूँ और B6 देखो मेरी सेलेक्ट है, रेड कलर शो कर रहा है देखो। तो B6 सेलेक्ट है, बोन 6 सेलेक्ट है मेरी। बोन कंस्ट्रेंट में जाना है और इसके टारगेट को सिलेक्ट करना है, टारगेट मीन्स फाइनल। और जो मैंने अभी फाइनल नेम दिया इस रिग को, मैंने इससे अटैच कर दिया और इस रिग को भी मैं सेलेक्ट करता हूँ और फिर टारगेट पे जाना है और फाइनल से अटैच कर देना है। अब देखो मैंने क्या किया, दोनों रिग के कॉर्नर जो हैं मैंने अटैच कर दिए। अब मैं चलता हूँ, देखो अब देखो यहाँ, अब मैं फाइनल वाली रिग को मूवमेंट करूँगा तो देखो मेरी दोनों रिग साथ साथ जाएंगी। और मैंने क्या किया था, दोनों के कॉर्नर अटैच कर दिए फाइनल रिग से। देखो तो ये मेरा एनिमेशन अब यहाँ से स्टार्ट हो गया। देखो यानी जो भी मैं फाइनल के साथ की लगाऊंगा, अब साथ साथ एनिमेशन मेरे दोनों होते जाएंगे साथ साथ, क्योंकि मैंने दोनों को अटैच कर दिया। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इसके अंदर, बोन कंस्टेंट के अंदर अटैच, ये टारगेट का। तो हम इसे अटैच करेंगे, बोन्स को एक दूसरे अटैच करते हैं, जैसे सेकंड बोन को फर्स्ट से करना, थर्ड को फोर्थ से,
तो आगे मैं धीरे धीरे बताऊंगा कि कैसे अटैचमेंट होगी, कैसे फिर जब रिगिंग अच्छी होगी तो ही एनिमेशन अच्छा होगा। तो एक एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं, इसमें भी कुछ ऑप्शन होते हैं मोहो सॉफ्टवेयर में। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, डोंट सेव, फाइल में चलता हूँ, न्यू में, और देखो ऊपर यहाँ पे एक वो बनी हुई है लाइब्रेरी, यहाँ पे आइकन बना हुआ है लाइब्रेरी का, तो आपको इस लाइब्रेरी के आइकन पे क्लिक करना है। तो देखो मोहो सॉफ्टवेयर भी क्या करता है, बहुत सारी बनी बनाई चीज़ें देते हैं, जैसे 3D मॉडल है, ये देखो अलमारी दे दी इसने बनी बनाई है, मैं इसको भी रिक करके एनिमेट कर सकता हूँ, पर्स है, और बहुत सारी चीज़ें हम इंटरनेट से भी फ्री निकाल सकते हैं। ये मैं आगे सिखाऊंगा आपको कैसे कर सकते हैं। ये करैक्टर है, चलो कोई भी करैक्टर देख लेते हैं, जैसे ये लड़की का करैक्टर है, इसको देख लेते हैं। यानी इस पर डबल क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो देखो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब ये जिसने भी ये रिक किया है, देखो यहाँ पे इसने क्या किया, अलग अलग बोन लगाए, देखो इसकी मूवमेंट देखो, लड़की के करैक्टर ऐसे था, स्टार्टिंग मेरा इंडिकेटर, तो पहले एनिमेशन देख लेते हैं। देखो सिर्फ इसने क्या किया है, सिर्फ मूवमेंट देखो, कीज देखो कहाँ तक, सिर्फ 0 से लेके 60 सेकंड तक, यानी 1 मिनट का इसने किया। देखो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, सॉरी ये नैनो सेकंड है, यानी कुछ 1-2 सेकंड का, ये देखो 1-2 सेकंड का इसने एनिमेशन किया। और इसने क्या क्या किया, यहाँ पे देखो सबसे पहले इसने नेम लिखते गए, हैंड है, बॉडी है, स्क्वैश है, देखो ये कंट्रोलर है, हेड टर्न का कंट्रोलर है, ये फोर्थ टूल से, ये देखो ये मैं भी चेंज कर सकता हूँ, ये देखो, लेकिन एनिमेशन ख़राब हो जाएगा अब, क्योंकि ये ऑटोमेटिक एनिमेशन हमने बनाया लिया है जो भी प्रीसेट के अंदर था। तो हम इसकी मूवमेंट देखो, उसने क्या किया, जिसने भी वर्क किया, पहले करैक्टर को डिज़ाइन किया, फिर इसने यहाँ से सारे बोन अटैच किए एक दूसरे से, और अलग अलग बोन, और यहाँ पे देख लो आप सारे बॉडी यहाँ के पार्ट चेक कर लो कि कौन काम कैसे करता है। देखो हैंड अलग है, ये अलग है, सब अलग अलग हैं, देखो तीनों हैंड अलग अलग हैं, देखो ऊपर एल्बो सब अलग अलग हैं। तो जो भी हम प्रोफेशनल काम करते हैं ऐसे ही करते हैं। और ध्यान रखिएगा, रिग जो है सबसे मुश्किल काम है इसमें, एनिमेशन में जो इसको रिगिंग अच्छी आ गई वही एक अच्छा एनिमेटर बन सकता है, ध्यान रखिएगा। अब एक काम करता हूँ, इसको रिग वाली लेयर को मैं सेलेक्ट करता हूँ, और अब इसका एनिमेशन एक बार दोबारा देखते हैं। तो देखो यहाँ से कोई भी बोन अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, जैसे यहाँ पे कोई भी बोन सेलेक्ट की, कई जगहों पे ये अटैचमेंट होते हैं, कई जगहों पे नहीं होती। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ में टारगेट ही यूज़ हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। उसने क्या किया, डायरेक्ट कर दिया उसने। मैंने आपको पिछले वीडियो में सब बता रखा है कि एक बोन को दूसरे बोन से पेरेंट कैसे करना है ताकि बॉडी मूवमेंट आसानी से हो सके। पिछले वीडियो आप मेरा देखेंगे तो हो जाएगा। उसने तरीका दूसरा अपनाया, तो मैं भी ये कर सकता था, यानी अटैच से भी कर सकता था, वैसे भी कर सकता था। और पिछले वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया एक्शन में काम कैसे होता है, विंडो के एक्शन में। देखो इसने सारा काम एक्शन, ये सब मैंने आपको बता रखा है, एक्शन कैसे किया उसने। देखो ये पिछले वीडियो में मैंने आपको सब बता रखा है। तो ये मैं आपको करके दिखाऊंगा पूरे करैक्टर में कैसे काम करना है, फिर एनिमेशन करेंगे। देखो तो अब आप समझ गए होंगे कि काम कैसे होता है। और मूवमेंट देनी हो, फोर्थ टूल पे वापस आओ, और इनकी मूवमेंट कंट्रोलर अब दे चेक, देखो ये देखो इसके जो सैंडल है उसकी मूवमेंट दे रखी है कंट्रोलर की। ये इसने क्या किया, कंट्रोलर सेट कर रखे हैं, यानी मैं कंट्रोलर पे की लगाऊंगा तो मूवमेंट बॉडी पे होगी। इससे बोन से कोई मतलब नहीं, इसने कंट्रोलर सेट करके अपना काम ईजी कर लिया। देखो देखो मैं सिर्फ कंट्रोलर मूव कर रहा हूँ, तो आप समझ गए होंगे कि काम कैसे होता है। यानी हम इससे भी कर सकते हैं, एक्शन में जाके तो हमारा काम है ही है। बन कंस्टेंट इससे भी कर सकते हैं, बोन से टारगेट यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शन है। एक दूसरे को पेरेंट कर सकते हैं, और रिग के भी कम से कम 2-3 ऑप्शन है इसमें अच्छे, कि हम जैसे हमारे को लगा कि हमें मूवमेंट अच्छी देनी चाहिए तो हम वैसा ही रिग करेंगे। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती हम कोई भी ऑप्शन पकड़ के कर देंगे, नहीं। हम पहले एक हैंड की रिग पकड़ेंगे, फिर उसको आराम से चेक करेंगे कि मूवमेंट चारों तरफ से आ रही है नहीं आ रही, तब जाके हम इसको ओके करेंगे। बस यही होता है इसमें, मोहो है। आगे मैं बताऊंगा, अब रिग स्टार्ट करेंगे थोड़ा। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कंट्रोलर कैसे सेट करे जाते हैं और कैसे हम इसमें और अच्छा काम करेंगे। बस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है, बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए इसकी, एक दूसरे की ये जो बोन्स हैं उसको अटैच करके देखिए, और मूवमेंट सही हो रही है तो फिर आप उसको और एक करैक्टर पे करके देखिए। नहीं समझ में आता आप मेरी हेल्प लीजिए। अगर वाकई वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी दीजिए। बाय दोस्तों, धन्यवाद।